हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पार्ट 2 करते हैं, जो हमने टॉपिक किया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल, उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आसान भी हैं, और ये मल्टीपल्स बोलते हैं इनको के क्वेश्चंस हैं। क्या होता है मल्टीपल? मल्टीपल बच्चों टेबल को ही मल्टीपल बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5 के 3 मल्टीपल लिखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 5 के 3 मल्टीपल लिखो, तो 5 का टेबल लिख दो बस। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ये इसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये बहुत आसान है। तो क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का पहला। क्या बोल रखा है कि आपको सम पता करना है, मतलब जोड़ पता करना है। किस किस का पता करना है? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। तो पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो 2 के। आसान है, तरीका भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो 2 के, तो 2 का पहला मल्टीपल 2 खुद हो जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ये हो गए सर 5 मल्टीपल ऑफ 2। और इनका सम पता करना है, इनको जोड़ दो। अब इनको ऐड करोगे, अगर आप 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 10 यानी कि 10, 30। तो है ऑप्शन, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी सही था। लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी करोगे आप। तो मैं आपको एक फॉर्मूला नोट करवाता हूं, अगर सम हमें पता करना है तो। ठीक है, तो सम पता करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखियो, आपने नोट कर लेना है वो फॉर्मूला सीधा सा। आपने क्या करना है, n/2 यानी कि जितने भी वो नंबर हैं, अगर आपने क्या पता करना है, मैं आगे हेडिंग लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप नोट कर लो। जैसे जब भी आपने सम पता करना है, कोई भी मल्टीपल का सम पता करना है, सम, तो आपने क्या करना है, n/2 करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको फर्स्ट FIR, फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका? फर्स्ट नंबर n का नंबर। ठीक है, और प्लस में आपने क्या कर देना है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, ऐसे करके। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, और इसको मैं बॉक्स में ऐसे करके पैक कर देता हूँ, ताकि आप लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो कैसे करता, मैं हर बार जोड़ता थोड़ी है, हर बार थोड़ी जोड़ेंगे इनको आप। अब मैं फॉर्मूला करके दिखाता हूँ। नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। कितने हैं? 5। तो आप कहोगे सर 5/2, n की जगह जो नंबर है हमारे, टोटल नंबर कितने? 5 में, तो 5/2। और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर कितना है, आप कहोगे जी 2 है। और अगर मैं कहूंगा लास्ट नंबर कितना है भाई, लास्ट नंबर आप कहोगे जी 10 है, तो 10, ऐसे करके। अब 5/2 बच्चों, और ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई लिख लिया। 10 और 2 12 हो जाएंगे। अगर आपको 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30। तो देखो बच्चों, बिल्कुल आसानी से हमने आंसर कर लिया 30। जोड़ भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। छोटे न थोड़े नंबर है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा नंबर होंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, तब फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है बच्चों, आई होप आपका पहला क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पढ़ो जल्दी से जल्दी आप, क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, इतने में साफ कर दूं। ठीक है, ये देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, सम पता करना है। ठीक है, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 8 मल्टीपल, तो 3 का टेबल 8 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24। तो ये हमने फैक्टर कर लिए। अब वहां तो ऐड करना इजी था, अब इनको ऐड करके देखो, आप जल्दी कर ही नहीं सकते। मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आप अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, सम पता करने का, सम। ठीक है, टोटल नंबर देखो कितने हैं, तो 8 मल्टीपल है तो 8 ही नंबर होंगे ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीपल है। 8/2, फर्स्ट नंबर कितना है 3, लास्ट नंबर कितना है 24। लो जी 24 कर लिया अपन ने। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 8/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो 27। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 27 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन देखो है क्या, बिल्कुल है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलो वेरीफाई करते हैं, आप जोड़ के और चेक कर लेते हैं। अब जोड़ कैसे पता करते हैं, मैं देखो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 और 6 आपको कीजिए 3 और 6 तो 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 18 और आपका 18 और 12 30, 30 और 18 कितना हो जाएगा 13 और 18, 13 और 80 आपका हो जाएगा 48, 48 और कितना है ये 48 और ये ऐड कर लो इनको, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, और ऐड करो इनको, ये हो जाएगा आपका 5, हाँ 45, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन ने ऐड करने में, मैं दोबारा ऐड करता हूँ, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है ऐड करने में, ऐड दोबारा कर लेते हैं आपका 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितना हो जाता है 18 और आपका 12 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 30, 30 और 15 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 45, 45, 45 और 18 कितना हो जाएगा आपका 45 और 18 हो जाएगा आपका 3 और 63, 63 और ये कितना आपने ऐड किया था, ये हो गया था आपका 40, ठीक है 40 कितना हो गया था ये 5, हाँ 45 हो गया था। अब इनको ऐड करना था 8 और 6 और 4 10, 108 आंसर है ना, बिल्कुल ये देखो 108 आंसर है अपना। तो हमने ऐसे नहीं करना, देखो कितना आसानी से कर दिया अपन ने, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो ठीक है, सम पता करना है अगर अपन इस चैप्टर के अंदर, वो फॉर्मूला थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बस। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो तभी कह रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आप बच्चों थर्ड की ओर। थर्ड में क्या पढ़ना है आपने, कॉमन मल्टीपल किसके लिए 4 के लिए 8 के लिए 10 के लिए विद इन 10 मल्टीपल, 10 मल्टीपल के अंदर में से होना चाहिए, 10 से ज्यादा मल्टीपल नहीं होने चाहिए। कौन सा हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं पहले 4 के मल्टीपल लिखता हूं जो 10 से नीचे हो, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 12, फिर 16, फिर क्या आ जाएगा 20, फिर आगे 24, ठीक है, नेक्स्ट आगे 24 आ जाएगा, उसके बाद में 28 आ जाएगा। फिर बच्चों इतने लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ 8 के, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32 और उसके बाद में 32 के बाद में 40, ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं। ऐसे आप क्या लिखते हैं, किसके लिखते हैं 10 के, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। मैं 4 के और लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 के और लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 4 के लिखेंगे आगे आ जाएगा 4 का मल्टीपल 32, 32 के बाद में हो जाएगा 36, 36 के बाद में हो जाएगा 40। अगर देखोगे इन सभी में ना जो कॉमन पूछा था और 10 से नीचे होना चाहिए, तो 40 पहला सबसे पहला नंबर है जो इन सभी में पहले कॉमन आएगा, ये देखो 40, और चेक करो ऑप्शन में 40 है, हाँ जी ये रहा, तो यही आंसर था। 40 से नीचे आपका जो कोई भी, ठीक है, इन सभी में से कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो आ जाएगा समझ में ये क्वेश्चन आपका क्या था, ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए आप, ओके। चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4 है। 4 पढ़ के देखो, सम पता करना है आपने अभी, वो देखो फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखो 7 के बच्चों, 1 2 3 और 4, इनका क्या पता करना है, सम पता करना है, कितने हैं ये 4। तो मैंने क्या था फॉर्मूला लगाना है आपने, इनको डायरेक्ट जोड़ोगे डायरेक्ट जोड़ लो, आपकी मर्जी है, और अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ना तो आप क्या कर सकते हो इनको, भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। चलो मैं डायरेक्ट जोड़ के भी दिखाता हूँ, फिर फॉर्मूला लगा के भी दिखाता हूँ। 7 और 14 21, 21 21 कितना होगा 42, और 42 में ऐड कर दो 28, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 70, यानी कि इनका जोड़ बनेगा 70। दोबारा और फिर देख लो 70 बनेगा ना, ठीक है 42, ठीक है 70 बनेगा। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला था आपका सम पता करने का, n/2, कितने नंबर है ये 4 है, तो 4/2, फिर क्या कहा था मैंने, फर्स्ट नंबर 7 प्लस में लास्ट नंबर 28 है हमारा। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 2 जा 4, 2 पे कट जाएगा,
अब इनको जोड़ोगे तो 35 आएगा और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बच्चों 70 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा बच्चों, यहाँ ऑप्शन नहीं था तो मैंने यहाँ पे से डायरेक्ट ले रखा है, तो इसका आंसर बनेगा बच्चों आपका 70। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको बच्चों। चलो तो फिर आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं आराम से करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल ही बताने हैं 3 के। ओड मल्टीपल का मतलब उसमें सम मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे। 3 के पहले आप क्या लिखो, मल्टीपल लिखो, 3 1 जा 3, ठीक है, 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो ये मैंने टेबल लिख दिया, किसका टेबल लिख दिया, 3 का। ठीक है, हाँ टेबल लिख दिया 3 का। अब इसमें से मुझे सम नहीं लेने, यानी कि सम जो है इवन नंबर जो होंगे, इवन नंबर के जो मल्टीपल नहीं लेने। जैसे कि ये इवन नंबर है, नहीं ले सकता मैं। ये भी इवन नंबर है, ये भी मैंने नहीं लेना। ये भी इवन नंबर है, मैंने नहीं लेना। ठीक है, आगे कौन सा आ जाएगा, आगे और इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये नहीं लेना। ओनली ओड लेने। और कितने होने चाहिए, फर्स्ट 5 होने चाहिए। वो एक तो 3 आ जाएगा, प्लस में 9 दूसरा, प्लस में तीसरा 12, प्लस में चौथा 15 और प्लस में 21। 12 भी नहीं आएगा ना, 12 काउंट कर लिया हमने, यहाँ लिख दिया ना, गलती करती है। ये देखो दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पहले तो 3 आएगा, फिर कितना आएगा 9, फिर 15, फिर 21, फिर 27। तो ये ऐसे करके आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अब ऐड करने का तरीका, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि इनके डिफरेंस इनमें इक्वल नहीं है। वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जहाँ डिफरेंस इक्वल होएगा। तो यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इनको जोड़ेंगे अपन। 3 और 9 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 और 27 54, और 54 में ऐड कर दो 21 आप, तो आपका आंसर निकल के आएगा 5 और 7, यानी कि इनका ऐड करने पे कितना आएगा 75 आएगा। दोबारा जोड़ लो इनको, 9 और 3 12, 12 और 15 आपका 27, 27 और 27 54, 54 में 21 जोड़ दो तो आपका कितना आ जाएगा 75। बिल्कुल 75 हमारा आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये सही था हमारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6 है। इंपॉर्टेंट था ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सम का भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से सम नंबर जो है उनका भी पूछ सकता है वो। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 18 एंड 54। 18 और 54 के बीच में आपके कितने मल्टीपल हैं 3 के, 18 और किसके बीच में 54 के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर कैसे, ये समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ कैसे दे रखा है। आप 3 का अगर टेबल लिखोगे पहले, तो 3 का टेबल लिखो, 3 6 फिर 9 फिर 12, फिर क्या आएगा 12 के बाद में 15, फिर 18, फिर कितना आएगा 3 3 ऐड करते जाओ, कहने का मतलब 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 33 के बाद में 36, फिर 36 के बाद में 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48, फिर आगे कितना आ जाएगा 48 के बाद में 51, फिर 54, फिर 57। ठीक है, तो किसके बीच में लेना था अपने, 18 और 54 के बीच में चेक करने। 18 यहां से शुरू होता है और यहाँ पे आ जाएगा 50 हमारा 4 नहीं सॉरी 54, हाँ तो 54 ये नहीं हो सकता ना, एक मैंने ज़्यादा लिख लिया यहाँ तक, यानी कि इनके बीच में ये हमारा 54 था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54 है 54। ठीक है, तो यहाँ पे 54, इनके बीच में चेक करने कितने आ रहे हैं। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये तो छोटे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब कितने नंबर ऑफ मल्टीपल आने थे 11 आएगा इसका आंसर, 11 बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा मैं दोबारा वेरीफाई करता हूँ। 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51।
इसके अलावा कोई भी नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ अच्छे तरीके से आपको करके ये दिखा दिया, ठीक है। चलो फिर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर अपना 8। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई पता करनी है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई पता करनी है आपको, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के पहले मल्टीपल लिखो फर्स्ट 3। पहला 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 3 मल्टीपल है 4 के, और इन्हीं की मल्टीप्लाई आपस में पता करेंगे, यानी कि 4 इंटू 8 इंटू 12, इनको मल्टीप्लाई करो। तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। 4 कितना होता है, 4 8 जा, ठीक है, 32। 32 की मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो मैं करके दिखाता हूं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ऐड कर दो इनको अब, 4 8 3। तो आपका बच्चों आंसर जो निकल के आएगा, इनकी मल्टीप्लाई जो निकल के आएगी वो 384 निकल के आएगी। और इसका आंसर भी आपका बच्चों मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 384 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पे ऐसे कर लेना है आपने। अगर ऑप्शन होता तो आपको ऑप्शन में 384 मिलना था, ठीक है बच्चों। चलो जी आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये दे रखा है ऑप्शन, तो ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन आगे अपने देखते हैं क्या है। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो। सम पता करो किसके, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे लिख नहीं रखा, मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी ये गलत रहेंगे फिर हमारे, तो मैं इनको इकट्ठी कर देता हूँ, ठीक है। मैं खुद से लिख देता हूँ कि फर्स्ट 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 के आपने क्या करना है, पता करने हैं। क्या पता करने हैं, सम पता करना है। तो फर्स्ट 4 लिखो 6 के, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। तो अब इनको ऐड करना था अपन, इनका सम पता करना था। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम पता करने वाला। क्या होता है, n/2, कितने हैं 4 है, ये 4/2 इंटू में है ये फर्स्ट 6 और लास्ट में 24, ठीक है। ये कट जाएगा 2 पे, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 30, तो 32 जा 60, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो एक बार इसमें ऑप्शन में देखते हैं, 60 था क्या, हाँ 60 था, शायद फिर यहाँ पे 4 ही आएगा, तो 60 आंसर है हमारा। ये देखो यार, यानी कि यहाँ पे आप लिख लेना ये फर्स्ट 4, ये क्वेश्चन में फर्स्ट 4 आएगा। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 का सम पता करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो जी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी हमारा क्या है, ये जो चैप्टर या टॉपिक लगा लो, इसका भी लास्ट क्वेश्चन है आज आपको। देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 के पता करने हैं, बिटवीन के बीच में 21 और 77 के बीच में होने चाहिए। तो 7 के पहले आप लिख लो, क्या लिख लो, मल्टीपल 7 14 21 साथ साथ जोड़ते जाइए। 70 के बाद में कितना लिख लो, 77। लेकिन उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें एक बात बोली है कि जो आपके मल्टीपल है ना जी, ये 21 और 77 के बीच में होनी चाहिए। तो 21 सर्कल कर लो और ये भी सर्कल कर लो, इससे पहले वाले नहीं हो सकते। अब काउंट करो कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्या है ऑप्शन, बिल्कुल जी ये रहा बी। तो 7 आंसर था हमारा। और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप मिलेंगे एक नए टॉपिक की और नया टॉपिक आप करेंगे। हैव ए नाइस डे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके बच्चों, बाय।